अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गई छुट्टियों से वापस? जी बस थोड़ी देर पहले आई हूँ। जावेदा मैम ड्राइंग रूम में आपका इंतज़ार कर रही हैं। ठीक है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। आप दोनों का? जी कहिए, आपने हमें बुलाया मॉम? हाँ मैंने बुलाया। तुमने मिशाल को उसके बाबा के पास पहुंचा दिया? पहुंचा दिया। कमाल और मेरे बीच मसले रहे हैं, उन मसलों को मैंने मिशाल और अपने बीच आने नहीं दिया। मॉम आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? क्लियर बात कीजिए प्लीज। बहुत क्लियर बताऊंगी। मिशाल ने मेरे साथ बदतमीजी की और तुमने उसे शाबाशी दी। ये बात कहां से आ गई अचानक? मैं खामोश रही कि बिन माँ की बच्ची है, छोटी है, सीख जाएगी। पूरी ईमानदारी से सच्चाई सामने लाने की कोशिश की, मगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे अंदर ऐसा जहर भर दिया है कि तुम यकीन नहीं कर रहे। मॉम प्लीज। जावेदा आंटी। खामोश। सुनने का भी तो हौसला रखो। मैंने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है। इस औरत को कोई हक नहीं पहुंचता कि मुझे तरबियत करना सिखाए जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं। मॉम देखिए, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहता, यकीन करें मेरी इस बात का। तो बराह करम मेरी बीवी के लिए बात करने से पहले अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर कीजिए, स्पेशली जब वो झूठ नहीं बोल रही। क्योंकि ये बात आप भी जानती हैं कि रेहान ने कोई झूठ नहीं बोला। अपनी बीवी पे बहुत भरोसा है, लेकिन तुम देखना इसका असली रूप बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। तब तुम्हें समझ में आएगी तुम्हारी माँ तुमसे सही कहती थी। खुदा जाने क्या जादू किया है, अपनी मुट्ठी में कर रखा है, क्या पिला दिया है। आमिर, अपनी आंखें खोलो, आंखें। रेहान ने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। एक दिन हकीकत से पर्दा जरूर उठेगा। आमिर को वो पेपर्स लाजमी देखने हैं, मगर वो हैं कहाँ? कहाँ हैं?
तुम चाहते क्या हो? एक अच्छे इरादे से आया हूं मिस्टर कमाल। शायद तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्यों ना हम बैठकर इस मसले को हल करें। मसला हल करने? हम एक ही फील्ड में काम करते हैं, क्यों ना हम मिलजुल कर चलें। मैं ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहता। ये मेरी तरफ से और कॉफी तुम्हारी तरफ से। मैं इस शादी से बहुत ज्यादा थक चुका हूं। डिवोर्स पेपर साइन करो और खत्म करो अभी। रुको जरा। अब ये बेकार हो चुके हैं। बदकिस्मती से बड़ी गलती थी मेरी। देखो मुझे तुम पर भरोसा है। मॉम ने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ प्लीज। फिक्र मत करो, मैं समझता हूं तुम्हें। इससे बड़ी कोई बात नहीं। आप कॉल नहीं रिसीव करेंगे? हाँ बोलो जफर। फ्री हो तुम? हाँ सुन रहा हूं मैं जफर, बोलो। मैंने तुम्हारी डेस्क देख ली, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट्स पेपर कहीं नहीं मिले। लॉजिस्टिक की कुछ प्रॉब्लम है। बजट का अमाउंट याद है तुम्हें? अमाउंट तो इस वक्त याद नहीं है जफर। मैं थोड़ी देर में देखकर तुम्हें फोन करता हूं, ठीक है? मुझे जाना होगा। लैला नहीं है क्या? उसी के लिए आए हो तुम यहाँ पे, और मुझसे कह रहे हो कि मसला हल करने आया हूं। कमाल डियर, लैला का पूछ रहा हूं। बीमार है। ओह माय गॉड, क्या हुआ उसे? अगर डॉक्टर की जरूरत है तो बुलाऊं? जरूरत होती तो मैं खुद बुला लेता।
तो क्या लैला इस वक्त आराम कर रही है? हमारा टॉपिक लैला नहीं है। असल में कुछ पसंदीदगी का मामला है। लैला मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी है। बहुत ही डिफरेंट है वो। उसके बारे में अच्छे ख्यालात हैं मेरे। लैला को अपनी फीलिंग बताना चाहता हूं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कमाल। नोट कर लिया तुमने? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम जफर साहब, ऑलवेज वेलकम। आज तो काफी अच्छा मूड लग रहा है। खराब हो जाएगा अगर फिर से तुमने वही बातें शुरू कर दी तो। ख्याल से। घर पे हो ना? वैसे तो मूड से पता चल ही रहा है। ठीक है, तो बस फोन बंद कर रहा हूं मैं। कल बात होती है। अपना काम निपटा लेना, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये यहां पर कैसे आ गया? वाह मेरी पेंटर प्रिंसेस, वाह। शादी से 2 दिन पहले की तारीख। तो ये था तुम्हारा सीक्रेट। सब कुछ पैसे के लिए किया। मेरे लिए नहीं। तुम्हारी आंखों में पैसे का इतना लालच था कि एक अनजान शख्स से शादी पर तैयार होगी तुम। हाँ, पैसा। तुम्हारी नजर सिर्फ पैसे पर थी। सिर्फ पैसे के लिए सिग्नेचर किए तुमने, पैसे के लिए शादी की सिर्फ। और आप रेयान पोलाद, बताइए कि आमिर तुरंत के साथ आपको निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। खुदा जाने क्या जादू किया है, अपनी मुट्ठी में कर रखा है, क्या पिला दिया है। आमिर, अपनी आंखें खोलो, आंखें। रेयान ने तुमसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। एक दिन हकीकत से पर्दा जरूर उठेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। झूठ नहीं बोले, आप मेरी डायरी पढ़ रहे थे। इत्तेफाक से खुल गई थी, यूं ही जरा सी नजर डाली बस। ये मेरी डायरी है, पर्सनल डायरी।
प्लीज मुझे वापस करें। मतलब बहुत अहम है ये डायरी। अब तो बेचैनी हो गई है मुझे। ऐसा क्या लिखा है आखिर इसमें? क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये आपका मसला नहीं है। मेरी इजाजत के बगैर नहीं पढ़ सकते हैं आप, वापस दें। ये था तुम्हारा वो राज जो तुमने कहा कि मुझे नहीं बता सकती तुम। अब सब समझ आ गया, समझ आ गया। वो दिलफरेब बातें, वो आंखें, कैसा बेवकूफ बनाया तुमने। भरोसा कर लिया मैंने। मेरी आंखों में धूल झोंकी तुमने और मैं समझ ना सका। मॉम सही कहती थी। देखो मुझे तुम पर भरोसा है। मॉम ने जो कुछ कहा उसे भूल जाओ प्लीज। फिक्र मत करो, मैं समझता हूं तुम्हें। इससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझ पे भरोसा है उन्हें इंजर। उनकी अम्मी कुछ भी कहें, मैंने भी उनके कई सवालों के जवाब नहीं दिए, मगर फिर भी उन्हें भरोसा है मुझ पे। हेलो, कैसी हो मेरी बहू शहजादी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा मेरी बात सुनो, मंती बना रही हूँ मैं आज मजेदार। आमिर को बहुत पसंद है, तो आ जाओ दोनों बेटा खाने पर। ठीक है, मैं पूछती हूँ उनसे। देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं इंतजार करूँगी। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। जवाब तो दे दो कमाल। लैला तुम्हारे पास एम्प्लॉय के तौर पर है, ये कुछ और मामला है? कोई और बात है तो बताओ। कैसी फजूल बातें कर रहे हो? मेरी बेटी की बेबी सिटर है, अपनी जॉब कर दी है बस। चलो मुंह खोलो शाबाश। तो वहां इंजर के साथ भी खेला तुमने? क्या बात है। और हाँ, खाना ठीक से खाने पर मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा तुम्हें। मैंने ड्राइंग भी की वहाँ। देखें, ये मैंने बनाई है। बहुत ही प्यारी है भाई। सभी बहुत प्यारी है मिशाल डियर। मगर सबसे अच्छी ड्राइंग तो गायब हो गई।
उसमें आप भी थी और बाबा भी थे और मेरे कजन और रियान आपा भी थी। बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। कोई बात नहीं मेरी जान, हम और ड्राइंग्स बना लेंगे और मैं साथ बनवाऊंगी तुम्हारे। खदीजा अम्मी की कॉल आई थी। मनती बनाई है खास तौर पर आपके लिए। हमें खाने पर बुलाया है उन्होंने। मैंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, तो हम आज जाएंगे। कह रही है हम आ जाएंगे। देखो जरा इसे, खदीजा अम्मी से इसे क्या लगा हो? मुझे बेवकूफ बना रही है मुसलसल। मुझसे पूछे बगैर वादा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। मैंने वादा नहीं किया, उनसे कोशिश करेंगे कहा था। बहुत मेहरबानी। शायद अब आपको जाना चाहिए। मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम करना है। चलो ठीक है, लैला से मिलकर उसकी तबीयत पूछता हूं। रेस्ट कर रही है वो। लैला, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सोनर साहब तुम्हारा पूछ रहे थे। हाँ बोलो यंजा। क्या मतलब सिस्टम डाउन है? इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो सकी? ये कैसे हो गया? पूरी कंपनी का सिस्टम कैसे डाउन हो गया? ओके, फिर बताना मुझे, और जो पॉसिबल हो करवाओ। एसक्यूएल डेटाबेस की प्रॉब्लम हो शायद, ये भी पॉसिबल है। क्या तुमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी ग्रेजुएशन किया है? नहीं तो क्या आप ये प्लीज बाबा जान को वापस कर देंगे मेरे लिए? क्या है ये? क्रेडिट कार्ड है, मलिक आपा के हाथ मेरे लिए भेजा है उन्होंने। अगर उन्होंने भिजवाया तो तुम क्यों नहीं ले रही इसे? लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। घर जाने से पहले कुछ खाने का मूड है क्या? रास्ते में एक अच्छा स्टेक हाउस पड़ता है, मैं बुकिंग करवा लेता हूं। मेरे ख्याल में तो मलिक आपा के हाथ के खाने बहुत मजे के होते हैं।
एक एक कदम पे ड्रामा। मैं ही एमा को जो उस पर यकीन कर बैठा। आ जाओ। ये कुरियर वाला देकर गया है आमिर साहब, शायद ये कोई इंपॉर्टेंट चीज हो। टेबल पर रख दो। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं, तुम जाओ बस। ठीक है आमिर साहब। हाँ निगार, कुछ देर मुझे कोई भी डिस्टर्ब मत करे। समझ गई आमिर साहब। बहुत माजरत चाहती हूँ मैं, मुझे नहीं मालूम था कि उनके पास वक्त नहीं होगा। बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। हम फिर किसी दिन आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटी, अल्लाह खुश रखे। क्या करें, सारी कंपनी का बोझ उसके सर पर है। सलाम कहना मेरी तरफ से। जी मैं कह दूंगी। कहीं ऑफिस तो नहीं चलेगा दोबारा, लेकिन अगर जाते हैं तो बताकर तो जाते हैं मुझे। हो सकता है कि स्टडी में हो। तुम फ्री हो बेटी? जी जी, आज है मलिक आपा। अभी मेरी हिकमत साहब से बात हुई है, वो घर आ रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का मलिक आपा, शुक्र है। टेस्ट हो गए उनके? ये तो नहीं मालूम, सारी तफसीलात उन्हीं से पता चलेंगी जब वो घर आ जाएंगे। मलिक आपा, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने एक बहुत बड़ी खुशी की खबर दी है मुझे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरी जान, तुम वाकई हकदार हो इस खुशी की। हिकमत साहब की जी जान से खिदमत की तुमने, जैसे तुम्हारे अपने पापा हो। मैं भी कितनी पागल हूं, तुम्हारे अपने ही तो बाबा है। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत से काम पड़े हैं, प्रॉब्लम ना हो जाए कोई। अल्लाह तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। एंजल, सुना तुमने? आपा ने कितनी अच्छी खबर सुनाई है। क्या तुमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी ग्रेजुएशन किया है? मेरी लाइफ में मसाइल तो वो पहले ही पैदा कर रहा था, अब पर्सनल मैटर्स में भी टांग अड़ाने लगा। मेरे दरवाजे पर उसका क्या काम? लैला से उसका क्या लेना देना है आखिर? बेशर्म इंसान। हाँ क्या खबर है योंजा? वो ट्राई न करें, मसला सॉल्व करें। अगर उनके बस का नहीं तो छोड़ दे, हम किसी और को तलाश कर लेंगे। मैं तो समझा था कि अब तक हो गया होगा। कॉफी बनाई है आपके लिए। नहीं पीनी, जा रहा हूं मैं। यकीनन आमिर ने देख लिए हैं वो पेपर्स।
खैरियत तो है? तुम ये हाथ में कॉफी लिए क्यों खड़ी हो? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच है तुम्हारी। हिकमत को बेवकूफ बना के कंपनी का शेयर होल्डर बनना बहुत आसान था। अब आमिर से कैसे निपटोगी? जी बोले जावेदा आंटी। क्या तुम सुनना चाहोगी यहाँ क्या हुआ है? प्लीज जावेदा आंटी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। आमिर ने वो पेपर्स देख लिए हैं। कैसे कैसे देखे उसने? आपको कैसे पता चला? उसका गुस्सा देखकर अंदाजा हो गया। देखने वाला सीन था। हमने जो बीज बोया था अब वो फल देने वाला है। तो अब क्या करेंगी? जेमरे डियर, मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है, तुम सुनोगी तो खुशी से बेकाबू हो जाओगी। आमिर साहब ने कॉफी नहीं पी? नहीं पी, जल्दी में थे, चले गए। अल्लाह अल्लाह, आज तो काफी गुस्से में थे वो, और कहा डिस्टर्ब भी ना करो। कुछ हुआ है क्या? उन्हें ऑफिस से कॉल आई थी, तो हो सकता है कि वहीं कुछ हुआ होगा। हाँ, मेरी शक्ल पे तो बेवकूफ लिखा है ना, पक्का झगड़ा हुआ होगा इन दोनों का। आपा को बता दीजिएगा कि बाथरूम की सफाई कर रही हूँ। इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था, अब क्या हो गया है? अल्लाह अल्लाह, एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देते हैं लोग। ये भी कोई मसला है क्या? मुझसे कह देते, मैं हल कर देती। अकेली अकेली बैठी यहाँ आखिर किससे बात कर रही हो खातून? शहरियाबा, आप आ गई, खुश आमदीद। ओहे आपका तो कल आने का प्लान था ना? बस अब मेरा मुंह ना खुलवाओ तुम। मेरी बहू ने क्या क्या तमाशे नहीं किए वहाँ, और वो मेरा भोला भाला बच्चा, वो तो जन मुरीद है पूरा। उससे कोई झगड़ा हुआ है क्या? लिख लो ये मेरी बात तुम। आज से मैंने अपनी सारी फरियाद अल्लाह के हवाले कर दी बस। ऐसे नहीं कहते शहरियाबा, बेटा है वो आपका, माफी मांग लेगा वो आपसे। हाँ देखेंगे। ओए मुआ। अच्छा ये बताओ, मेरी चंदा शहजादी ने मुझे याद किया था क्या? अच्छा। कमाल कहाँ है लैला, बताओ। अभी तक ठीक नहीं हुआ ये मत कहना। नहीं नहीं, माशाल्लाह सही हो गए हैं, बल्कि पहले से भी बेहतर हो गए, ऑफिस गए हैं। शुक्र है। लेकिन हमें तो फन फेयर जाना था। मेरी जान, तुम्हारे बाबा को काम से ऑफिस जाना था, तो हम लोग किसी और दिन चल लेंगे, ठीक है? लेकिन आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे फन फेयर लेकर जाएंगी। मैंने प्रॉमिस किया था ना तुमसे। तो फिर ठीक है, हम लोग जरूर जाएंगे। हिकमत साहब, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाए कोट मुझे दे। रेयान, मेरी बेटी। खुश आमदीद बाबा। बहुत शुक्रिया बेटी। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हिकमत साहब, डॉक्टर ने क्या कहा? जी बताएं, क्या कहा डॉक्टर ने? कैसा रहा आपका ट्रीटमेंट? अच्छा रहा ट्रीटमेंट। बस वक्फे वक्फे से मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना होगा वहां पर। या अल्लाह, शुक्र। शुक्र है। तो आपके लिए मैं आपकी स्पेशल कॉफी ले आऊं, पियेंगे ना? बिल्कुल ले आइए। अभी बना के लाती हूँ। आज मैं अपनी प्यारी बेटी के साथ बैठकर कॉफी पीऊंगा। आ जाओ, चलो। वहां देखो, बिल्कुल फूल की तरह है वो, ट्यूलिप की तरह। ट्यूलिप की तरह? कौन सा वाला? वो जो दरमियान में है। सही कह रही हो, ट्यूलिप ही है। कैसे मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई? कैसे? फिर क्या हो गया? दम घुट रहा है मेरा, बाहर जा रहा हूं मैं। लैला मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी है। बहुत ही डिफरेंट है वो। उसके बारे में अच्छे ख्यालात हैं मेरे। लैला को अपनी फीलिंग बताना चाहता हूं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो कमाल। स्वीटहार्ट, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने मिशाल से प्रॉमिस किया था कि हम लोग फन फेयर जाएंगे। अगर आप भी साथ चलेंगे तो खुशी होगी। मैं नहीं जा रहा। बहुत काम करने हैं मेरी जान। प्लीज चले ना। आइए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो जावेदा। एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे।
प्लीज इस बॉक्स को खोलें। ये तो वही है ना, वो नेकलेस जो मेरे बाबा ने तुम्हें शादी पर गिफ्ट किया था। वही है। आज भी याद है आपको, आपके मरहूम बाबा ने निकाह के वक्त पहनाया था। बिल्कुल। अच्छा, तो बात क्या है आखिर? बात यह है कि बाबा ने कहा था तुम्हारे पास अमानत है, जब वक्त आएगा तो जावेदा तुम इस अमानत को अपनी बहू को सौंप देना। पहनाते हुए उन्होंने मुझसे कहा था। मुझे लगता है शायद वो दिन अब कभी ना आए। बहरहाल हिकमत, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ये नेकलेस आप रेयान को दे दें। अब इस पर उसका हक है, उसे दे दें। तुम ये नेकलेस वाकई उसे देना चाहती हो? जानती हूं आप क्या सोच रहे हैं, इनकार नहीं करूंगी। रेयान बेशक मेरे बेटे के काबिल नहीं, मगर बहरहाल रेयान मेरे बेटे आमिर की बीवी तो है। ये नेकलेस रेयान को नहीं, आमिर की बीवी को दे रही हूं। इसे अपने पास ही रखो। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा मेरे बच्चे हैं हिकमत। आमिर मेरी औलाद है, उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर दे दो उसे। नहीं हिकमत, आप खुद ने बाबा की हैसियत से यही मुनासिब है।